प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है। हर मनुष्य जीवन के अंदर जितना भी प्रयत्न करता है, जन्म होने के बाद विद्याध्ययन के लिए विद्यालय जाता है, विद्याध्ययन करता है, बड़े होकर नौकरी करता है, शादी विवाह करता है, संतानोत्पत्ति करता है, बिजनेस व्यापार करता है, धन संग्रह करता है, मकान बनाता है, दुकान बनाता है। जीवन के अंदर जितने भी वह प्रयत्न करता है, उस सब का उद्देश्य है वह अपने आप को सुखी करे, आनंदित करे, शांति की अनुभूति करे। लेकिन हर प्रयत्न करने के बाद भी, धन संग्रह करने के बाद भी, मकान बनाने के बाद भी, सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी मानव का मन अशांत रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई चित्त उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई चित्त उदास। थोड़ा थोड़ा सभी दुखी, सुखी राम को दास। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र प्यारा। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहें शिव शंकर प्यारा। शंकर कहें विष्णु जी सुखी, विष्णु जी कहें सुखी भक्त हमारा। और भक्त सुखी जो नाम भजे और बाकी दुखिया सब संसारा। जो भगवान का भजन करता है, सद्गुरु की भक्ति करता है, सद्गुरु से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करता है, भगवान के सच्चे नाम का स्मरण करता है, चिंतन करता है, मात्र जीवन उसी का सुखी होता है। उसी के जीवन में सच्चा सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद की प्राप्ति मात्र उसी को होती है। लेकिन विचार करना है परमात्मा का वह सच्चा सुख, सच्चा नाम क्या है, सच्चा स्वरूप क्या है। बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, वह इधर उधर भटकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ज्ञान भी है, नाम का स्वरूप का बोध भी है, लेकिन सत्संग के अभाव में वह न नाम से लव लगाना चाहते हैं, न तो वह ध्यान करना चाहते हैं। कभी आपने विचार किया, अगर आप बद्रिकाश्रम जाएंगे, महाभारत के अंदर लिखा हुआ है भगवान नरनारायण का जन्म हुआ था। उनकी माँ का नाम था मूर्ति और पिता का नाम था धर्म। आज जो गांव माणा है, बद्रिकाश्रम के बगल में कुछ दूरी पर, दुनिया का सबसे प्राचीन गांव है जो अस्तित्व में है आज भी। पहले उसका नाम था मणिभद्रपुर और वहीं भगवान नरनारायण का जन्म हुआ था। दोनों भाई अपनी माँ की बड़ी सेवा करते थे। उनकी सेवा से माँ प्रसन्न हो गई। एक दिन माँ ने प्रसन्न होकर दोनों पुत्रों से कहा, वत्स वरदान मांगो, वरम ब्रूहि। दोनों पुत्रों ने हाथ जोड़कर माता से निवेदन किया, यदि आप प्रसन्न हैं, हम पर वरदान देना चाहती हैं, तो हे माँ मुझे भजन करने का, तप करने का, ध्यान करने का वरदान दीजिए। माँ ने कहा तथास्तु। माना गांव के बगल में अलकनंदा नदी बह रही है और अलकनंदा नदी के उस पार में आज बद्रिकाश्रम मंदिर है। वहाँ बैठकर, जहाँ आज मंदिर है, वहाँ बैठकर भगवान नरनारायण ने हजारों वर्ष तक ध्यान किया था, भजन किया था। जब नारायण ध्यान में बैठते, नर हाथ में धनुष बाण लेकर उनकी सुरक्षा के लिए तैनात हो जाते, और जब ध्यान से नारायण आंखें खोलते, फिर नर ध्यान में बैठते, तपस्या में बैठते, और नारायण हाथ में धनुष बाण लेकर तपस्या कर उनकी सुरक्षा करते। महाभारत में लिखा है, पहली बार जब ध्यान में बैठे भगवान नारायण 66,000 वर्ष तक ध्यान में बैठे रहे। ध्यान से आंखें खोली और जब पुनः ध्यान में दोबारा बैठे
वहाँ स्पष्ट लिखा है महर्षि वेदव्यास ने उससे दूने वर्ष तक अर्थात 132,000 वर्ष तक ध्यान में बैठे रहे भगवान नारायण, जिन्हें हम नारायण कहते हैं, जिन्हें हम विष्णु कहते हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जिनका अवतरण धरती पर बार बार होता है भक्तों की रक्षा के लिए, दुखों का निवारण करने के लिए, सत्य धर्म मर्यादा की पालना के लिए। वे नारायण भी जगत को सीख देते हैं, संदेश देते हैं, ए मनुष्य, ए इंसान, अगर तुम भी सुखी होना चाहते हो तो अपने अंतर जगत में उस परमात्मा का ध्यान करो। शंकर भी ध्यान करते हैं। सारी दुनिया ओम नमः शिवाय का जाप करती है, लेकिन शंकर पद्मासन लगाए अंतर जगत में ध्यान करते हैं। आज ध्यान और भजन का महत्व इंसान भूल गया है। माया के चकाचौंध में हम लगे हुए हैं। धन और वैभव में सच्चा सुख नहीं है। माया की चकाचौंध में सच्ची शांति नहीं है। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम भजे सो सुखिया, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिन नाम आधार। जिन्होंने नाम को अपने जीवन का आधार बना लिया है उनका ही जीवन सुखमय है। सारे सृष्टि का कोई राजा भी बन जाए, सारी वसुंधरा पर राज स्थापित कर ले, लेकिन अगर वह नाम से लौ नहीं लगाता है, भगवान के नाम का सुमरन नहीं करता है, भगवान का ध्यान नहीं करता है, तो उसके जीवन में सच्चा सुख नहीं मिल सकता है। नाम की कमाई सबसे बड़ी कमाई है। नाम का धन सबसे बड़ा धन है। और इसीलिए सभी ऋषि मुनियों ने अपने अंतर जगत में सद्गुरु से नाम को जानकर, ज्ञान को जानकर परमात्मा का ध्यान किया। पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आबे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। विधि हरि हर जा को ध्यान धरत है, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट अंदर अलग पुरुष अविनाशी। है अंदर पर दूर बताबे दूर की बात निराशी, कहत कबीर सुनो भाई साधो बिन गुरु भरम न जासी। मोय सुन सुन आबे हासी, पानी में मीन पियासी, मोय सुन सुन आबे हासी। जिस परमात्मा को हम बाहर जगत में ढूंढते हैं वह परमात्मा हमारे अंग संग है, हमारे अंदर विद्यमान है। उस परमात्मा को जाने बिना हमारे जीवन में सच्चा सुख नहीं मिल पाएगा। 88,000 ऋषि मुनि जिसका ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी जिनका ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु जिनका ध्यान करते हैं, भगवान शंकर जिनका ध्यान करते हैं, वह हंस परमात्मा, वह सारे जगत में व्याप्त परमात्मा हमारे अंग संग है, हमारे हृदय में विद्यमान है। सद्गुरु के बिना उसका ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए सद्गुरु की महिमा गाई गई है शास्त्रों के अंदर। सद्गुरु के बिना कोई उस परमात्मा को जान नहीं सकता। इसलिए जीवन में सबसे पहले हमें सच्चे सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। कभी आपने विचार किया, महात्मा बुद्ध तो कपिलवस्तु के राजकुमार थे, उनके पास धन का अभाव नहीं था, विवाह भी उनका एक राजकुमारी के साथ हुआ था, उनका एक पुत्र भी जन्म लिया था और उनका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं था उस राज खानदान में। लेकिन सब कुछ रहते हुए भी सच्चा सुख नहीं था और उन्होंने राजपाट का त्याग कर हृदय में ध्यान किया, परमात्मा की ज्योति का ध्यान किया। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ज्योति का ध्यान किया। वह ज्योति महात्मा बुद्ध के ही अंदर नहीं है, वह ज्योति हमारे आप के अंदर भी है, लेकिन सद्गुरु उसका रहस्य बताते हैं। इसलिए सबसे पहले सच्चे सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। महावीर स्वामी जिनका नाम था वर्धमान, वह वैशाली के राजकुमार थे। उनके पास भी राज वैभव था, उनके पास भी संपदा थी, लेकिन सच्चा सुख पाने के लिए राजपाट का त्याग कर उन्होंने भी अंदर में ध्यान किया, आत्मा की ज्योति का ध्यान किया। भर्तृहरि हमारे देश में राजा हुए, उनके पास भी अनेक रानियां थी, साम्राज्य था, लेकिन
गुरु गोरख से ज्ञान को प्राप्त कर राजपाट का परित्याग कर उन्होंने अंतर जगत में ध्यान किया। मीरा के पास भी संपदा थी, मीरा भी राज खानदान में ब्याही गई थी, लेकिन सच्चा सुख वहाँ नहीं था। सच्चा सुख, सच्ची शांति तो आपके अंदर है। और मीरा ने रैदास गुरु से ज्ञान को प्राप्त कर अपने अंदर ध्यान किया परमात्मा का, भक्ति का। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य, आज सारा समुदाय समाज के अंदर आप जहाँ देखेंगे, जिस देश में देखेंगे, अशांति का बादल छाया हुआ है। न जाने का विश्व युद्ध छिड़ जाए, खूनी क्रांतियां हो जाए, मानव समाज के पास सब कुछ रहते हुए भी असंतोष है, शांति नहीं है। वह शांति तभी मिल पाएगी जब हम अपने अंदर जगत में ध्यान करेंगे। सतगुरु महाराज की कृपा से नाम मिलता है, ज्ञान मिलता है। कभी विचार किया, मर्यादा की स्थापना के लिए भगवान राम ने भी गुरुकुल में जाकर महर्षि वशिष्ठ से ज्ञान को प्राप्त किया था। वे भी गुरु वशिष्ठ के दरबार में जाकर, आश्रम में जाकर, कुटिया में जाकर सेवा करते थे। राजा दिलीप जो चक्रवर्ती सम्राट हुए, उन्होंने भी गुरु महाराज जी की गौशाला में जाकर गौ की सेवा की। भगवान कृष्ण जो भगवान के अवतार कहलाते हैं, वे भी सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर सेवा करते हैं। आश्रम में जो नियम अन्य ब्रह्मचारियों के लिए, शिष्यों के लिए लागू हुआ था, वह भगवान कृष्ण के ऊपर भी लागू था। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मैं अवतार हूँ, भगवान हूँ और मैं सेवा नहीं करूँगा गुरु की, बल्कि सुदामा के साथ, अन्य शिष्यों के साथ वह भी जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाते थे।